अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। रिवीजन में जो हमने करना है, पहले हमने जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ा था। ठीक है, अब हमने वेपोरेशन पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी हमने इस बारे में बड़े डिटेल से पढ़ा हुआ है और फिज़िक्स में जब ये चैप्टर हमने पहले पढ़ा था रिवीजन से पहले, तब भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। लेकिन अब हम इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे ताकि अगर हमारी कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। फिर भी बच्चे, अगर आपको लगता है कि आपको कन्फ्यूजन है और वो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इवेपोरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इवेपोरेशन को अगर हम बोलें तो हम बुखारात बढ़ने के अमल को इवेपोरेशन बोलते हैं। ये वेपर्स बोलते हैं जिनको बुखारात जो हमारे पास इवेपोरेशन के नतीजे में बनते हैं। अगर हम खुद देखें तो हमें पता है कि इवेपोरेशन या बुखारात बनने का अमल जो है ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि हर टेम्परेचर पे हर उसमें जो है वो मुसलसल जारी रहता है। तो एवेपोरेशन को समझने के लिए उन्होंने छोटी सी एग्जांपल बताई है। वो ये कहते हैं कि अगर आप एक डिश में थोड़ा सा पानी ले लें और पानी लेने के बाद कुछ टाइम बाद उसको देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो पानी की सतह है वो पहले से कम हो चुकी हुई है। जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो इवेपोराइज हो चुका हुआ है, उसकी इवेपोरेशन हो चुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इवेपोरेशन जो है इट ऑलवेज हैपन इन ऑल टेम्परेचर्स। तो ये होता क्यों है? इवेपोरेशन का रीज़न क्या है? काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी किसी चीज़ के ज़्यादा करते हैं या मॉलिक्यूल्स की जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है इट विल एस्केप आउट मोर रैपिडली। जिस तरह से एक एग्जांपल आपके पास है, अगर हमारे पास एक बाउल में पानी रखें और एक बाउल में दूसरे बाउल में ऐसा पानी रखा जाए जिसके नीचे टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ किया हो, जिसके ऊपर जो आपने जो है मोर टेम्परेचर पर रखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस पे और एक आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो जल्दी स्केप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका पोजेस जो है काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी की जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होती जाएगी हमारे पास जो वेपर्स हैं वो उतनी जल्दी बनते जाएंगे और पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। तो यहाँ उन्होंने जो बताया हुआ है हम उनको सेम टू सेम पढ़ लेते हैं ताकि अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो वह भी क्लियर हो जाए। टेक सम वाटर इन अ डिश। कुछ पानी, थोड़ा सा पानी जो है वो एक डिश में लें। द वाटर इन अ डिश विल डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद उस डिश का पानी जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर इन द कॉन्स्टेंट मोशन। क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो मुसलसल हरकत कर रहे हैं। एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी, और उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी भी होती है क्योंकि वो हरकत कर रहे हैं। फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल एस्केप आउट। जितनी जल्दी जो मॉलिक्यूल मूव करेगा, फास्ट मूविंग होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी और वो निकल जाएगा। एंड डज इन टू द एटमॉस्फेयर, हाँ, और गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और ये इवेपोरेशन की डेफिनेशन है, यहाँ पर लिखी हुई है इन पीच ब्लॉक। इवेपोरेशन इज़ द चेंजेस ऑफ अ लिक्विड इनटू द वेपर्स। इवेपोरेशन वो अमल है जिसमें हमारे पास जो एक माया है वो बुखारात में या गैसेस एक्सचेंज में चेंज हो जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड विदाउट हीटिंग। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उसमें ये बात कर रहे हैं कि हम इसको हीट नहीं दे रहे, ये रूम टेम्परेचर पे ही काइनेटिक एनर्जी की ज़्यादा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स स्केप आउट होंगे वो हैं। अनलाइक बॉइलिंग, बॉइलिंग में क्या होता है? वेपोरेशन टेक प्लेस आल द टेम्परेचर्स बट ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। बॉइलिंग में क्या होता है? वेपोरेशन हो तो रही होती है हर तरह से, लेकिन जो आपने देखा होगा बुलबुले जो हैं जिस सतह पे बन रहे होते हैं तो पानी वहाँ से जल्दी स्केप आउट हो जाता है। उसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सरफेस पे आ जाते हैं और वो हवा में गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। The process of the boiling take place at a certain fixed temperature, which is the boiling point of a liquid. At boiling point, a liquid is changing into the vapors not only from the surface but also within the liquid. Liquid के अंदर से भी these vapors came out from the boiling point and bubbles will break down to reaching the surface. वही जिस तरह से बबल बनते हैं, बबल्स जो हैं वो सतह पे आते हैं और सतह में आके वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। तो बस आप यहाँ तक करके आओगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं कि वेपोरेशन क्यों ज़रूरी है, वेपोरेशन से क्या फ़ायदा होता है। तो आपको पता है कि आपके जो पूरा आपका एक निज़ाम है अल्लाह ताला का, वो वेपोरेशन पे भी बहुत तरीके से डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप लोगों ने देखा हो हम कपड़े बाहर सुखाने के लिए लगाते हैं, जब कपड़े वॉश किए जाते हैं तो उसके बाद वो वेपोरेशन जो है वो का प्रोसेस भी चल रहा होता है। वो सारे के सारे जो कपड़े हैं उनमें पानी जो होता है वो वेपोरेट हो जाता है और वेपोरेट होकर आपके इन्वायरमेंट में चला जाता है। एक तो वहाँ पर एक पानी का साइकिल है वो भी बरकरार रहता है, दूसरा आपके जो कपड़े हैं वो भी सूख जाते हैं। और इसी तरीके से आपके जो प्लांट्स हैं वो भी वेपोरेशन करते हैं। आपकी बॉडी जो है जब आपको स्वेटिंग होती है, प्रेस्पिरेशन होती है, वो भी वेपोरेट करती है। तो जो वेपोरेशन है वो एक, जो प्रेस्पिरेशन है वो एक आपके बॉडी को कूल डाउन करने के लिए आपने बायोलॉजी में पढ़ा था, हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बच्चे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और जो नेक्स्ट क्विज़ है बच्चे वो इसी चैप्टर में से ही होगा। सो बी
रेडी फॉर दिस क्विज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।